अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है, बोलो, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए और उस पर कमेंट ज़रूर से कीजिए। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है। आई होप आप सब लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह की जो शुरुआत है वो हम नाश्ते से कर रहे हैं और नाश्ते में खा रहे हैं पपैया और मखाना और मूंगफली। तो ये कुछ सामान लाई थी, ये म्यूसली लेकर के आए थे और ये है आपका गाऊ घी, बच्चों के लिए लेके आए हैं, वो खाएंगे। और ये है एप्रिकॉट, ये भी उनके लिए लाया, बिस्किट्स जैन के लिए। और ये भी रेजन्स मेरे लिए। और ये है जैगरी पाउडर, ये बच्चों के लिए, क्योंकि चीनी वगैरह नहीं देना चाहती हूँ अभी मैं उनको। पालक, बीन्स, परवल मेरे लिए। और ये तुरई, भिंडी, लौकी, पत्ता गोभी, बैंगन। बस ये तो डब्बे में रख देती हूँ। कुछ ना कुछ मतलब कॉर्नफ्लेक्स वगैरह या मूसली वगैरह मंगाते रहती हूँ बच्चों के लिए, अच्छा रहता है। इसमें एक्चुअली सारा कुछ एक साथ मिला हुआ रहता है ना, तो अच्छा रहता है। वो नट्स, रेजिन्स और बहुत कुछ है इसमें कॉर्नफ्लेक्स, सारा कुछ इसमें, ओट्स वगैरह भी है आई थिंक, हाँ दिख तो रहा है, आलमंड्स है। मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, स्पेशली ये क्या कहते हैं वो, दही के साथ मिला करके खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दही डाल दो थोड़ा सा इसमें, या फिर गुड़ या फिर हनी इसमें मिला दो मीठे के लिए, और जो ये टेस्टी लगता है ना, यम्मी सा लगता है खाने में। दूध के साथ में नहीं अच्छा लगता है मुझे, ज़्यादातर ये दही के साथ में अच्छा लगता है, ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के टाइम पे, या फिर ज़्यादातर अगर दोपहर को लंच नहीं करती हूँ तो उस टाइम पे ये खाना अच्छा लगता है। तो बस ये मंगा लेती हूँ। बच्चों को भी कभी कभार ये दे देते हैं, अगर कुछ बनाया नहीं है तो इसको बस दे दो दूध में मिला करके हनी के साथ में, तो अच्छा रहता है। इतना डब्बे में अट गया, इतना सा ना एक्चुअली कॉर्नफ्लेक्स मेरा पहले का बचा हुआ था, तो वही है कि मैंने सोचा कि इसमें डाल देती हूँ कॉर्नफ्लेक्स, तो इसमें भी मिक्स है। ये आई थिंक इसमें ना वो आटे वाला क्या क्या चीज़ है मैं बताती हूँ आपको। इसमें कहाँ गया, हाँ यहाँ पे मल्टीग्रेन है, वीट है, कॉर्न है, रोल्ड बार्ले, ओट्स, राइस, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, रेजिन्स, शुगर, सीरियल एक्सट्रैक्ट, व्हीट ब्रान, आयोडाइज सॉल्ट, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत कुछ है, व्हीट ब्रान वगैरह बहुत कुछ है इसमें। तो ये हर तरीके से बहुत अच्छा होता है ये मूसली वगैरह खाना। मुझे तो बहुत टेस्टी भी लगता है, इसलिए मैं बना कर मतलब घर पे मंगा करके रखती हूँ। चाहे तो आप इसको दूध के साथ, अगर पसंद है दूध के साथ खाओ, बट मुझे दही के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये अभी रख दे रही हूँ, इतना सा, थोड़ा सा इसमें अभी बचा हुआ है, तो मैं इसको अभी खा लूँगी। दही अभी है नहीं, दही मंगाती हूँ फिर उसके बाद खाती हूँ इसको। चलो डब्बा पैक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है। अभी बज रहे शाम के 6:45, तो अभी जाना है, जयंत का वेट कर रही हूँ। जयंत आएंगे तो उसके बाद नाश्ता वगैरह करूँगा। सिंपल सा मैंने कहा है कि ब्रेड लेते आना, और उसका क्या कहते हैं कि जैम के साथ में लगा करके, ब्रेड जैम हम लोग, देखो बाल आ जाए तो ब्रेड जैम हम लोग जो है नाश्ता वगैरह कर लेंगे। तो बस यही चीज़ उनका वेट कर रही हूँ। और साथ ही साथ में एक्चुअली आज ना पूरा दिन जो है बहुत ही ज़्यादा वेदर भी बहुत ज़्यादा, देखो तकिया गिरा के रखा है इसने, ये देखो सारा जितना भी पिलो होता है, जितना भी तकिया होता है, पता नहीं क्या ये लोग को समझ में आता है। मतलब सारा पिलो, सारा तकिया, मतलब सोफ़ा पर तो रहेगा ही नहीं, बेड पे भी नहीं रहेगा, सब कुछ नीचे उठा उठा करके पटक देंगे। तो उसको बार बार उठा उठा करके फिर वापस से जगह पे रखना पड़ता है, फिर वापस से ये फेंक देते हैं तो क्या जो भी है। वेदर आज का बात कर रही थी मैं, वेदर आज का बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होकर के रखा हुआ था। हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा, लेकिन वो क्या कहते हैं, उमस जैसा भी बना हुआ है। तो अभी जो इस समय का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला है। रात के टाइम पे क्या होता है, कल ही की बात बताती हूँ कि कल के टाइम पे क्या हुआ कि 9, 9:30 बज रहा होगा उस टाइम पे, इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी
तो अब मैंने सोचा कि चलो एसी चलाते हैं, एसी चला लेंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बट उसके बाद में आई थिंक आधा या 1 घंटे के बाद में इतनी ठंडी हवा चलने लग गई। उसके बाद मैंने कहा कि ये क्या है यार, अचानक से मतलब वेदर में इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो वही सब चीज़ें, अभी तो यही सब चल रहा है। और ये जो वेदर चेंज है ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, तबीयत ख़राब हो जाता है। इस समय बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ज़ुकाम जो है ना, सर्दी खांसी फिर पकड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सर्दी खांसी पकड़ना मतलब तो इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो खैर जो भी है, अभी तो बाहर इनको लेकर के जा नहीं रही हूँ, मैं घर पे ही हूँ। क्योंकि अभी जो बाहर में जो सिचुएशन है, जो जिस तरह का देख रही हूँ, तो इनको तो बाहर लेके जाना पॉसिबल है नहीं। मैं भी इनके साथ में अभी घर पे ही रहती हूँ। जयंत का कोई ऑप्शन नहीं है, काम है तो उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वो बाहर जाते हैं अपना, उनको ही बोल देती हूँ मैं कि जो जो सामान लगता है ऑनलाइन जितना आ पाता है ऑनलाइन आ जाता है, नहीं तो फिर सामान लाने के लिए बोल देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पे सामने जो सोसाइटी का जो मार्केट है, तो वहाँ पे सामान तो सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहूँ मैं, कि जो चीज़ मैं जब दिल्ली में रहती थी तो जो चीज़ मुझे क्या कहूँ कि 10 रुपए की मिलती थी, वो चीज़ यहाँ पे 50 रुपए की मिलती है। तो वही चीज़ हो जाता है कि ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन जो है वो मिल जाता है अपना सही दाम पे। पर वो है कि उतना भी ज़्यादा मतलब कम दाम पे नहीं मिलता है, बट यहाँ से तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, डिस्काउंटेड रेट्स वगैरह रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जितना ज़्यादा कोशिश होता है मेरा कि मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ ज़रूरी है कि अचानक से ज़रूरत पड़ गया, तो वो तो मंगाना ही पड़ेगा, तो वो फिर यहाँ से ख़रीद लेते हैं। नहीं तो फिर ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन मंगा लूँ, नहीं तो फिर जयंत अपना जा कर के लेके आ जाता है। यहाँ से थोड़े से दूर में एक और बाज़ार है, वहाँ पे सब कुछ सस्ता मिलता है, तो वहाँ पर से जा कर के वो ले कर के आते हैं। तो बस यही सब चीज़ है, ये अपडेट है। और अभी नाश्ता में तो वही कहा मैंने कि ब्रेड जैम नाश्ता में करेंगे हम लोग। और उसके बाद खाना वाना खाएंगे। आज दोपहर को साग बनाया था मैंने, पालक का साग बनाया था, लहसुन और हरी मिर्च दे करके छौंक करके बनाया था। तो वो साग थोड़ा सा रखा हुआ है, अभी बच जाता है थोड़ा। इतना 2 आदमी में एक तो है कि थोड़ा सा ला नहीं सकेंगे, लाएंगे तो कम से कम मिनिमम आधा किलो तो लेकर के आना पड़ेगा, नहीं तो 250 ग्राम साग तो कोई देगा नहीं। तो आधा किलो लेके आते तो साग मतलब कितना ज़्यादा एक बार में खा सकता है आदमी, तो इसीलिए वो थोड़ा सा बच ही जाता है। रात को खाया नहीं जाता है नो, बट जब बच गया है तो उसको फेंकना भी सही नहीं है। तो वो रखा हुआ है, वो रहेगा खाने में, रात के खाने में। साथ में देखती हूँ कि और कुछ और बना दूँगी। ज़्यादातर हम लोग का क्या हो जाता है ना कि सुबह के टाइम पे जयंत जो है वो वही है कि जयंत जो है सो सुबह नाश्ता जो है सो हैवी कर लेते हैं। मेरा भी हैवी नाश्ता हो जाता है, टिफ़िन में हल्का फुल्का जो भी रहता है उनको दे देती हूँ। और बस यही चीज़ है। तो अब यही है कि अब थोड़ा बहुत जो बच जाता है रात को चल जाता है। और सुबह को क्या होता है ना कि चावल वगैरह बनता नहीं है, सुबह सुबह चावल खाने का मन नहीं करता है कि सुबह सुबह चावल कौन खाएगा भाई। तो इसलिए सुबह चावल नहीं बनता है, रोटी बन जाता है या फिर कुछ और भी बन जा सकता है, जैसे पोहा हुआ, उपमा हुआ, ये सब अगर बन जाता है तो रात को मैं रोटी बना लेती हूँ। अगर सुबह को रोटी बनाती हूँ तो फिर रात को फिर वो चावल हो जाता है। और अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा मतलब हैवी, मतलब डेली डेली वो रोटी वाला हिसाब हो जा रहा है, तो रोटी ही बन रहा है ज़्यादातर नाश्ते में। तो वही रोटी हो जा रहा है। सब्ज़ी अगर रात की थोड़ी सी बची रहती है तो सब्ज़ी हो जाता है, नहीं तो फिर कुछ बना लेती हूँ कुछ सुबह को उठ करके। तो यही सब है। और बस अभी तो लॉकडाउन धीरे धीरे हर जगह लग रहा है। दिल्ली में तो 6 डेज़ का लग चुका है। कल से आज से मतलब मंडे नाइट से स्टार्ट हो चुका है। मंडे 5 AM तक लॉकडाउन लगेगा। यूपी में भी वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। और ये आगे का तो पता नहीं कि आगे और लॉकडाउन कितने दिन का लगेगा या क्या होगा, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है हेल्थ वाइज भी सब कुछ देखना है। जितना हो सके उतना प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जितना हो सके उतना हर एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो हर चीज़ भगवान के ऊपर है, भगवान से प्रार्थना है सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छे से रहे, बस यही चीज़ है।
फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दिया है हमने, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह का जो भी जैसे भी डॉक्टर्स का जो भी न्यूज़ वगैरह में देता है तो यही सब चीज़ देखते रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो वही कहा है कि फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दिया है, वेजिटेबल सलाद वगैरह का इंटेक बढ़ा दिया है, और गिलोय जूस का हमने कर दिया है कि सुबह सुबह उठ के गिलोय जूस पीना है। काढ़ा जो है सो हर ऑल्टरनेट डेज़ पे काढ़ा हो ही जा रहा है, और चाय वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब अदरक गोल मिर्च कुछ ना कुछ डाल करके ही चाय बनाते हैं। और फ्रिज की पानी तो ऐसे भी मैं पीती नहीं थी, पहले भी नहीं पीती थी। जयंत को थोड़ा बहुत आदत था, लेकिन जयंत को भी मैंने कहा कह के रखा है कि अभी फ्रिज की पानी नहीं पीना है, भले गर्मी आ गई है लेकिन फ्रिज का पानी अभी अवॉइड करो। तो फ्रिज का पानी अभी हमने अवॉइड करके रखा हुआ है। और च्यवनप्राश वगैरह स्टार्ट कर दिया है कि सुबह सुबह उठ करके 1 चम्मच च्यवनप्राश खाना है। और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम मतलब क्वांटिटी में बच्चों का च्यवनप्राश स्टार्ट कर दिया है। तो उनको भी च्यवनप्राश दे देते हैं, थोड़ा सा, बहुत मिनिमम इतना सा मतलब देते हैं। तो च्यवनप्राश उनको भी स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा खाना पीना जो भी है वो तो हो ही रहा है। स्टीम गार्गल हमने कर दिया है कि स्टीम गार्गल मतलब मस्ट हो गया है कि आपको स्टीम लेना ही है, गार्गल करना ही है, उसका कोई चारा नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा। तो वो कर दिया। विटामिन सी का हमने सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिया है, जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं, विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो विटामिन सी का स्टार्ट कर दिया है हमने। और इसके अलावा अगर आपने भी कुछ किया है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपने भी इसके अलावा कुछ किया है कि नहीं किया है, आपने क्या क्या प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या किया है। मास्क तो बाहर देखो, बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाना पड़ेगा, घर में भी जो है संभल करके रखना पड़ेगा, सब चीज़ साफ़ सफाई वगैरह करके रखना पड़ेगा। बस यही है। जयंत को भी मैंने कहा है कि अभी डबल मास्क लगा करके रखने के लिए, अंदर में वो क्या करते हैं, वो जो सर्जिकल मास्क वगैरह होता है वो अंदर में वो पहन लेते हैं, और ऊपर से जो वो क्लॉथ वाला मास्क होता है वो पहनते हैं। और बाकी सब वो जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा लगे रहता है, चिंता तो लगे रहता है, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो मैं जब फ़ोन करती हूँ तो लगातार मतलब एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनाई देती रहती है, और वो सुन करके तो मेरा दिमाग मतलब एकदम घूम जाता है कि हाँ, मतलब वो बाहर में है और एम्बुलेंस की मतलब लगातार दिल्ली में अभी तो लॉकडाउन है लेकिन दिल्ली में भी काम रहता था तो जाते थे, तो उस टाइम पे हर 5 मिनट 10 मिनट पे एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ऐसा मतलब अभी सिचुएशन हो करके रखा हुआ है। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि सोसाइटी वगैरह में एम्बुलेंस आ रहा है, लोगों को दे करके जा रहे हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में। लेकिन जो सिचुएशन है अभी, सही में बोलूँ तो सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, वर्स ही कहा जा सकता है। अभी सिचुएशन बहुत ठीक नहीं है। अभी घर पे ही रहना है, अगर काम है तो उसके लिए लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जाना ही पड़ेगा। और ज़रूरत नहीं है तो फिर घर पे ही रहना। हम लोग तो अभी घर पे ही रह रहे, कहीं अभी नहीं जा रहे, बाप रे बाप। नहीं तो अभी का जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, हर एक चीज़ का डर लगता है यार, कि मतलब लॉकडाउन का भी लगता है, हेल्थ का भी लगता है। अभी तो मतलब क्या करेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। ये 2020 गया, 2021 आया, फिर से वही चीज़ दोबारा से शुरू हो गया है। पता नहीं ये सब चीज़ कब ख़त्म होगा, कब नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। अब ऐसा लगता है ना, फ्रस्ट्रेट हो गया है माइंड, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया है कि ना तो आप हेल्थ वाइज आपको सुकून है, ना तो फाइनेंशियली आपको सुकून है। हर तरीका का जो सुकून है वो छिन गया है ज़िंदगी से, इस तरह का फील हो रहा है। बट फिर भी लाइफ है, किसी भी तरीके से उम्मीद बनाए रखना है, बस वही चीज़ है। और जितना अपने हाथ में है वो करते रहना है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ करने का। अगर अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ भी काढ़ा वड़ा का कोई भी रेसिपी वगैरह आपके पास में है जो आपको लगता है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो आप मेरे साथ में शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और बाकी सब आपका जो भी आपके मन में जो भी बातें हैं वो भी मेरे साथ में शेयर ज़रूर से कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, रिप्लाई करने में। तो बस यही चीज़ है। अभी मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने 6 मिनट मैंने बात कर ली जो भी है, अभी मैं जाती हूँ और जाके फटाक से इनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। मैंने एक्चुअली इनके लिए प्रून्स मंगा करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था ना, ये देखो आवाज़ आ रही है आपको एम्बुलेंस की। हाँ, तो जो भी है,
सुन करके ना दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता। तो वही है कि प्रून्स मैंने इनके लिए मंगा करके रखा हुआ है। वो मैंने कहा था ये आपसे कि कॉन्स्टिपेशन की इनको प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए मैंने फाइबर इंटेक इनका बढ़ा दिया है, लिक्विड इंटेक इनका बढ़ा दिया है। डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने भी यही चीज़ कहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो लैक्सेटिव्स वगैरह होता है वो तो बच्चों को दिया जा सकता है 5-6-7 दिन के लिए कि स्टूल को लूज़ करने के लिए, लेकिन उसके बाद में जो लॉन्ग टर्म के लिए जो ज़रूरी होता है वो है कि बच्चों के खाने में फ़ाइबर बढ़ाया जाए और लिक्विड जो है हर एक सॉलिड मील के बाद में लिक्विड पानी जो है उनको पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली दिक्कत यहाँ पे ये हो गई थी ना कि कुछ दिनों से इनका दूध वगैरह ज़्यादा हो गया था, तो दूध ज़्यादा होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी हमने इनका जो दूध है उनको भी कट डाउन कर दिया है, मतलब एक ही टाइम अब दूध देते हैं इनको, या फिर उसको भी अभी फ़िलहाल के लिए अभी बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक बार ठीक हो जाने, कॉन्स्टिपेशन बहुत मतलब दिक्कत वाली चीज़ है यार, मत पूछो। मतलब मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे पता है कि कैसा होता है। ऐसे तो मुझे कभी भी नहीं हुआ, टच वुड लेकिन उस टाइम पे हुआ था, तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा दिक्कत होता है। स्पेशली छोटे बच्चों के साथ में अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आए ना, वो आप देख नहीं सकते हो, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो जो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स जब निकालते हैं तो वो आप देख करके बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए जितने जल्दी से जल्दी हो जाए उनको इलाज कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उनका ये सब चीज़ स्टार्ट कर दिया है। अभी धीरे धीरे करके थोड़ा सा ठीक हो गया है। अभी वही चीज़ है कि सब्ज़ी वगैरह उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं हरा जो सब्ज़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा खिला रही हूँ। प्रून्स मैंने मंगाया है, प्रून्स में बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में फ़ाइबर होता है, तो वो मैंने मंगाया है। ओट्स जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ़ करता है, वो मैंने मंगाया है। तो इनके लिए ये सारी चीज़ें जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी नाश्ते में उनको मैं कराऊंगी अभी प्रून्स, ओट्स के साथ में मिला करके अभी खिला दूंगी। और उसके बाद रात में देखते हैं, रात में फिर तो जो अपने खाएंगे वही, फिर सब्ज़ी वगैरह तो रहेगा ही, वही भिंडी वगैरह है तो वही उनको खिला दूंगी। और बस बातें बहुत ज़्यादा कर ली मैंने लगता है तो बस वही चीज़ है। और आईब्रो जो है ना, मेरी आईब्रो मैंने 2-3 दिन से मैंने सोच के रखा आईब्रो बनाऊंगी, लेकिन फिर बनाने का टाइम नहीं मिलता यार कि कहाँ, मतलब क्या ऐसे जब पार्लर जाती थी तो वो फिर आराम हो जाता था कि चलो ठीक है बना रही हो वो लोग कर दे, लेकिन ये घर में फिर टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ में। अभी बच्चों को देखो, घर देखो, क्या करो, वही चीज़ हो जाता है। और इनको देखना अभी जो स्टेज है इनका, बाप रे, इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पलक झपकते कुछ ना कुछ ये कर देते हैं, कांड कर देते हैं। तो वही चीज़ है। और देखूँगी बनाती हूँ मैं, आज बनाती हूँ या फिर कल बना लूँगी, लेकिन बनाना तो ज़रूरी है, नहीं तो बहुत गंदा लगता है ये मोटे मोटे आईब्रोज़ जो है। तो खैर जो भी है, अभी मैं जाती हूँ किचन में चलती हूँ, आपको भी लेके चलती हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं दूसरा जो भी काम है वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद में फिर किचन में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं अभी प्रून्स कट कर रही हूँ, बहुत छोटे छोटे पीसेस में मैं इसको काट ले रही हूँ, जिससे कि ये जब मैं मिक्स करूँगी ओट्स के साथ में तो फिर ये अच्छी तरीके से घुल जाएंगे, बाइट साइज़ हो, बच्चे इसको आराम से खा पाए इसलिए। और बस इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट करके उसके बाद में मैं ओट्स बना ले रही हूँ। तो ये मेरी ओट्स बनकर रेडी हो चुकी। मैंने कैसे बनाया वो एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड करना नहीं हो पाया, मेरा बैटरी कम हो गया था फ़ोन का, इसीलिए। तो बन गया है तो वो मैं दिखा रही हूँ आपको, किसी और दिन मैं दिखा दूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। ओट्स और प्रून्स को इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। जब और छोटे थे तो फिर मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती थी, लेकिन अभी तो ये चबा सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं इस तरीके से पीसेस रखती हूँ। और बस इनको अभी मैं ये खिला दे रही हूँ फटाफट से। ये गुड गर्ल, वेरी गुड यशु, वेरी गुड। तो अभी हो रही है हमारी यहाँ पे पहली बारिश, देख रहे हो धीरे धीरे करके बारिश हो रही है। तो रुको मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो, बारिश हो रही है, धीरे धीरे करके बारिश आ रही है। पूरा मौसम ठंडा होकर के रखा हुआ है, अभी धीरे धीरे बारिश हो जा रही है। फर्स्ट रेन पहली बारिश है हमारी यहाँ पे। इसके बाद पता नहीं गर्मी का कैसी गर्मी आएगी इसके बाद, वो तो
भगवान ही जाने, बट अच्छा लग रहा है। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ परवल फ्राई। रात की डिनर की तैयारी है। तो परवल को मैं इस तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी और अच्छा से डीप क्या कहेंगे उसको, अच्छे से रेड से अच्छे से कुड़कुड़ वाला जो फ्राई होता है उस तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए मेरा फ्राई हो चुका है। तो इसके बाद इसी कढ़ाई में मैं अभी सब्ज़ी की भी तैयारी कर लूँगी। तो सब्ज़ी के लिए मैंने आलू काट करके रखा हुआ है और वो जो ड्रम स्टिक होता है, हम लोग तो उसको सजना डाटा कहते हैं, तो ड्रम स्टिक भी मैंने काट के रखा है। तो आज आलू और ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बनेगी, करी बनेगी। तो इसके लिए मैंने आलू काट के रखा हुआ था इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में। उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको थोड़ा सा अच्छा सुनहरा होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और फिर उसके बाद वो जो ड्रम स्टिक मैंने काट के रखे उसके ऊपर का जो वो क्या बोलते हैं हाथ पार्ट होता है, उसको मैंने हटा दिया था ऑलरेडी धो करके। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। और मसाले में मैं एक्चुअली ड्रम स्टिक जो भी बनाती हूँ तो सरसों के पेस्ट में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन कभी कभार ऐसे ही प्याज वगैरह डाल के भी बना लेती हूँ। लेकिन अभी मैं सरसों के पेस्ट में बना रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है प्याज, सरसों और जो पीली वाली जो सरसों होते हैं, सरसों के दाने, वो डाला है मैंने। और बस मिर्च और लहसुन डाला है। और इसमें मैंने पाउडर मसाले में हल्दी है और लाल मिर्च है और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस ये सारा एक साथ मैंने मिक्स कर दिया। नमक भी मैंने इस मसाले के पेस्ट में ही डाल दिया था। सब एक साथ मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और फिर उसके बाद इसमें डाल करके मैं मसालों को अच्छी तरीके से भून ले रही हूँ ऑयल सेपरेट होने तक। और बस ये जब हो जाएगा, भुन जाएगा अच्छी तरीके से, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन सरसों है तो ज़्यादा उसको फ्राई भी नहीं करना है, तो फिर कड़वाहट आ जाता है फिर सरसों में। तो इसीलिए मैं हल्का सा भून करके और उसके बाद में मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। और थोड़ा सा ये खौल जाएगा, खदक जाएगा, उसके बाद में मेरा ये सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगा। है डिनर में चावल एज़ यूजुअल। और है ये, इसको क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, हम लोग इसको सजना डाटा बोलते हैं। उसका ड्रम स्टिक इंग्लिश में बोलते हैं, ड्रम स्टिक। और आलू की करी है। और है ये परवल का फ्राई। और वो जो कहा था साग, पालक का साग, ये बचा हुआ है। और बैठ गए हैं दोनों पापा और बेटी खाना खाने के लिए। खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। चलो खाना परसती हूँ। How is it? Tasty? Yummy? Yummy yummy। यशु भी आई है यम्मी यम्मी खाने के लिए, लेकिन हमें नहीं है इसको। ग्रीन कलर दिख रहा नहीं है। हाँ वही तो। बहुत बढ़िया। सही है। सब्जी अभी खानी है। सुपर। दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। खाना वाना खा करके अब सीधा जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। और मिलती हूँ कल। ये देखो बस हंसे रहा, वो टीवी पे वो कार्टून चल रहा है तो उसको देख करके हंस रहा है। तो बस अभी जा रहे सोने के लिए। अभी कल एक और ब्लॉग होगा, नहीं कल तो आज वाला ब्लॉग अपलोड होगा, तो परसों मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ में। आज के लिए बस इतना ही है। और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अपना, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने परिवार में भी सबका ख्याल रखिएगा। अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और इसी नोट के साथ में आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है, बोलो, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए और उस पर कमेंट ज़रूर से कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।
बाय 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 बाय। और वीडियो पूरा देखिए, पूरा। बाय बाय। बाय 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 बाय।